Morning student, class 8, chapter number 1st, crop production and management. Today we will discuss about the topic of irrigation. Irrigation का मतलब होता है सिंचाई. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. क्या है, हर एक लिविंग बींग्स को क्या है, पानी की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है, सर्वाइव करना है. ठीक है, जीवित रहना है, तो उसे क्या है, सबसे पहली जो ज़रूरत होती है उसकी, वो क्या होती है, पानी. पानी के बिना क्या है, वो जीवित नहीं रह सकता. तो हर एक बींग को सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है, पानी. ठीक है, तो हर एक लिविंग बींग्स को क्या है, सर्वाइव करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, सबसे पहले पानी की. तो वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो पानी सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है प्लांट के लिए, क्योंकि पानी से ही क्या होती है, प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ होगी और प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट मतलब उसका विकास होगा. वाटर इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट रूट. और जो प्लांट की रूट होती है ना, प्लांट की जड़ें हैं, वो पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है. ठीक है, अलोंग विद वाटर मिनरल और फर्टिलाइजर आर आल्सो ऑब्जर्व. देखो, पहले तो प्लांट की रूट क्या है, मेनली वाटर को तो ऑब्जर्व करती है, साथ साथ में क्या है, वो जितने भी मिनरल्स, जितने भी फर्टिलाइजर है, उनको भी क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, मतलब सोख लेती है. प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर. पौधे के अंदर लगभग क्या है, 90% पानी होता है. वाटर इज एसेंशियल बी द यूज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. आपको पता ही है, क्योंकि अगर क्या है, सीड जर्मिनेट कब होंगे, जब पानी हो गए. बिना पानी तो क्या है, सीड भी जर्मिनेट नहीं होंगे. ठीक है, अगर क्या है, सूखे एरिया में अगर आप क्या है, सीड ग्रो करना चाहोगे, तो सीड क्या है, ग्रो नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि सबसे पहले सीड को जर्मिनेशन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होता है. तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि सीड क्या है, ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं करेगा. न्यूट्रिएंट डिसॉल्व ऑफ वाटर आर ट्रांसपोर्ट ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स. वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट हॉट एयर करंट्स. इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी पानी के अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, वो हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, जाइलम. जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से शूट सिस्टम में. ठीक है, तो जितने भी वाटर मिनरल्स होते हैं ना, वो जाइलम टिश्यू क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो जितना भी वाटर और मिनरल्स है, वो हर एक पार्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट कर देगा. कौन? जाइलम टिश्यू. ठीक है, तो यह क्या है, क्रॉप को क्या है, किससे बचा के रखता है. एक तो सर्दी से बचाता है, और दूसरी जो गर्म हवा चलती है ना, उससे क्या प्रोटेक्ट करता है. आगे देखो, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ. अगर क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, हेल्थी क्रॉप ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए क्या है, मिट्टी के अंदर नमी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. नमी होगी तभी क्या है, एक तो नमी के कारण ही सीड जर्मिनेट करेगा, दूसरे क्या है, अगर हेल्थी फसल चाहिए तो मिट्टी के अंदर नमी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. इरीगेशन का मतलब क्या है, खेतों में जल देना ही, खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है. मतलब निश्चित समय पर अगर क्या है, खेत में पानी दे रहे हो आप, तो उसको सिंचाई ही हम कहते हैं. अब देखो, द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. ठीक है, अब सिंचाई का समय क्या है, होता है, सिंचाई का समय क्या है, फसलों, मिट्टी और ऋतु में क्या होता है, अलग अलग होता है. ठीक है, अब देखो, जैसे क्या है, इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई. गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. कुड इट ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम द सोइल फ्रॉम द. अगर जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, आप जितना पानी दोगे, तो वो पानी क्या है, भाप बन के जल्दी उड़ जाएगा. ठीक है, सर्दियों में क्या है, पानी की कम ज़रूरत होती है. गर्मियों में क्या है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है जो पानी है, वो जो प्लांट है, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम क्या है, कि कुछ जो प्लांट के लीव्स होते हैं, वो भी ट्रांसपिरेशन करते हैं. मतलब जो बचा हुआ पानी है, वो क्या है, इवोपरेट हो जाता है सन की लाइट से. ठीक है, आगे देखो, सोर्स ऑफ इरीगेशन. द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन क्या होते हैं, वेल, कुएँ हो गए, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड जो नहरें वगैरह अलग अलग होती है. ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ते हैं इरिगेशन का. द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन. अब आपको पता है, जो कुओं और झीलों और नहरों में जो भी पानी होता है, उसको निकाल कर क्या है, खेतों तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके
बनाए जाते हैं। जैसे देखो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। पहले लोग क्या यूज़ करते थे, या तो क्या है पशुओं का और या मज़दूरों का क्या है यूज़ करते थे इस मेथड को, मतलब पानी कुओं में से पानी निकाल के क्या है खेतों तक पहुंचाते थे। अब तो क्या है अलग अलग सिस्टम बन गया, पर पहले की बात बता रहे हैं कि पहले पशुओं और मज़दूरों के थ्रू क्या है पानी बाहर निकाला जाता था। यह मेथड बिल्कुल चिपर बिल्कुल सस्ता मेथड था, लेस एफिशिएंट था। ठीक है, अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे, जैसे मोट पुली सिस्टम था, चेन पंप था, ठीक है, और एक ये ढेकली था और ये रहाट, ये अलग अलग सिस्टम थे। ठीक है, अब क्या है कि पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर, पंप का यूज़ किसके लिए किया जाता, पानी को ऊपर निकालने के लिए, पानी को खींचने के लिए पंप का यूज़ किया जाता था। ठीक है, पंप को चलाने के लिए या तो क्या है डीजल यूज़ करते थे, या बायोगैस का यूज़ करते थे, या इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता था। ठीक है, और क्या मेथड यूज़ करते थे, ये तो पहले के मेथड बताए जाते थे कि या तो कैटल या क्या है जो मज़दूरों के थ्रू क्या है पानी को बाहर निकाला जाता था। ठीक है, पर अब क्या है जो इरिगेशन के मॉडर्न मेथड में क्या यूज़ किया जाता है, स्प्रिंकल मेथड यूज़ किया जाता था। ठीक है, और अब और ड्रिप सिस्टम यूज़ किया जाता था। ये हम क्या है कल पढ़ेंगे। थैंक्स।